छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां दंतेवाड़े के आसपास के इलाकों में एक बड़ी मुठभेड़ हुई है जिसमें करीब 34 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। सुरक्षा बलों के इस ऑपरेशन के दौरान उन्हें बड़ी सफलता मिली है। इनके पास AK-47 से लेकर के तमाम गोला बारूद मिला है। सुरक्षा बलों के जवानों ने एक एक करके करीब 30 से ज़्यादा नक्सलियों को ढेर कर दिया है और जानकारी के मुताबिक अब ये पता चला है कि नक्सलियों के पास से जवानों को बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक हथियार और दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि 40 से ज़्यादा नक्सलियों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी तक तमाम शवों का बरामद किया जाना बाकी है। इसके अलावा नक्सलियों के पास से बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक हथियार AK-47 से लेकर के बड़ी मात्रा में गोला बारूद मिला हुआ है। इसके अलावा रात होने की वजह से फिलहाल यहां पर सर्च ऑपरेशन में थोड़ी सी देरी हो रही है, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन के बाद यहां से बड़ी संख्या में नक्सलियों के शव बरामद हो सकते हैं और तमाम जानकारियां भी सामने आ सकती हैं। दरअसल एक गुप्त सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने घेरेबंदी की और एनकाउंटर शुरू हुआ तो पुलिस अधिकारियों ने इस पूरी घटना की पल पल की जानकारी दी है। पुलिस अधिकारियों ने फिलहाल बताया कि मुठभेड़ जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले की सीमा के पास अबूझमाड़ इलाके में माओवादियों के उपस्थित की जानकारी सामने आई थी और तभी इनको घेरना शुरू किया गया। सूचना मिलने के बाद नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले से सुरक्षा बलों के संयुक्त दलों को नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना किया गया और सूचना पुख्ता थी। ऐसे में पुलिस अधिकारियों को वहां पर पहुंचने के बाद ऑपरेशन करने में बड़ी सफलता मिली है। बताया जा रहा है कि दोपहर में लगभग 1 बजे नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू की, जिसके बाद सुरक्षा बलों के जवानों ने जवाबी कार्रवाई की। उसके बाद सुरक्षा बलों ने शुरू में 7, फिर संख्या 14, फिर 30 और 34 शवों को बरामद किया जा चुका है। इनके पास AK-47, SLR समेत कई आधुनिक हथियार मिले। अधिकारियों ने इस बात की भी पुष्टि की है कि फिलहाल मामूली खरोंचों और जख्मों के अलावा सुरक्षा बलों के जवान सभी सुरक्षित हैं और किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। आपको बता दें कि अबूझमाड़ में करीब 2 घंटे तक रुक रुक कर फायरिंग होती रही। इसके बाद फायरिंग पूरी तरह से रुकी, तब जाकर के सर्च ऑपरेशन चलाया गया। माना जा रहा है कि तमाम नक्सली इस गोलीबारी और आवाज़ सुन करके भाग भी गए। जब सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ तो उसके बाद नक्सलियों के एक के बाद एक शव बरामद होने शुरू हुए। नक्सलियों के पास से ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए। जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों की एक दिन पहले नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिले में जवानों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई थी। इसके अलावा एक मीटिंग की भी जानकारी मिली थी, जिसके बाद जवानों को नक्सल ऑपरेशन के लिए भेजा गया था। शुक्रवार को आपको बता दें सीएम विष्णुदेव साय बस्तर के दौरे पर थे। सीएम के साथ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह और वन मंत्री केदार कश्यप भी मौजूद थे। सीएम ने दंतेवाड़ा में कई सौगातें दी। दंतेवाड़ा पहुंचने के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने मां दंतेश्वरी के दर्शन भी किए थे और उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि इस साल इससे पहले भी अप्रैल के महीने में 30 नक्सली एक साथ मारे गए थे और बीते कुछ महीनों के अंदर ही ये सबसे बड़ी मुठभेड़ इस साल की मानी जा रही है। इससे पहले 16 मार्च को एक मुठभेड़ में नक्सलियों के टॉप नक्सल कमांडर शंकर राव को मारा गया था, जिसके सिर पर करीब 25 लाख रुपए का इनाम था। 16 अप्रैल को कांकेर जिले के सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 29 नक्सलियों की मौत हुई थी। इसके अलावा पुलिस ने बताया था कि बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा बलों के अलग अलग मुठभेड़ में अब तक इस साल 88 से ज़्यादा नक्सली मारे गए हैं और अब ये करीब 34 नक्सलियों को जोड़ दिया जाए तो करीब 125 के आसपास नक्सली मारे जा चुके हैं। यानी लगातार सुरक्षा बल नक्सलियों के ऊपर भारी पड़ रहे हैं और नक्सल जिसका टारगेट है कि 2026 तक पूरे इलाके से नक्सल को साफ कर दिया जाएगा, उसमें एक धीरे धीरे सफलता मिलती हुई नजर आ रही है।